नमस्कार दोस्तों। भविष्य में किसी सर्वनाशक घटना के कारण एक मंगलवार दोपहर को पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है। ये काफी अचानक था। लोग जहां बैठे थे वहीं मरने लगते हैं। अमेरिका के एक छोटे से शहर में डेल नाम का एक शख्स धरती का अंतिम आदमी लग रहा था। वो रोज अपना पीसफुल रूटीन फॉलो करता। डेल एक लाइब्रेरी में रहता है जहां वो अपना काम किया करता था। वो अभी भी किताबों की देखभाल करता है। खाने के लिए वो सुपरमार्केट से अपना फूड लेता, साथ ही अपनी हॉबी के लिए फिशिंग भी करता। वहाँ कुछ मछलियाँ अभी भी जिंदा थी। वो रोज वहाँ के घरों में जाता, उन्हें साफ कर वहाँ से जरूरी सामान ले आता। वो अपनी कार के लिए फ्यूल और बैटरीज भी ले आता। जब उसे कोई डेड बॉडी मिलती तो वो उसे बांधता और जेसीबी की मदद से गाड़ देता। जब वो ये खत्म करता तो उस घर के आगे क्रॉस बनाता और अपने मैप पर भी क्रॉस कर देता। हमेशा की तरह डेल पुरानी मूवी देखकर सोने जाता है। तभी उसे बाहर एक धमाके की आवाज सुनती है। आसमान में पटाखे चमक रहे थे। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई है। अगली सुबह वो जांच पड़ताल करने जाता है तो देखता है कि वहाँ एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ड्राइवर ग्रेस ने शराब पी रखी थी। अंदर देखने पर पता चलता है कि उसी ने ही पटाखे चलाए थे और वहाँ एक गन भी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद ग्रेस एक अनजान घर में उठती है। उसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो उठती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक था। दूसरी तरफ डेल खड़ा था जो उससे कुछ सवाल कर रहा था। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा। उसे भी नहीं पता कि वो जिंदा कैसे बच गई। डेल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ग्रेस कहती है कि वो गन भी उसे रोड पर मिली थी और सेफ्टी के लिए उसने अपने साथ रख ली। डेल उसे यहाँ नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए गाड़ी तैयार करता है और कहता है कि तुम 100 गिनने के बाद बाहर निकलोगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। ग्रेस उसकी बात नहीं मानती और हाथों हाथ दरवाजा खोल देती है। इसके कारण डेल वहां से निकल जाता है। डेल उसे चाबी देता है और बिना उसकी बात सुने वहां से निकलने लगता है। ग्रेस हार नहीं मानती और उसका पीछा करती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दोनों मिलकर वो काम जल्दी खत्म कर सकेंगे और अगले शहर के लिए निकलेंगे। पर डेल की नज़र में वहाँ कोई और टाउन नहीं था। डेल उसकी मदद स्वीकार नहीं करता, पर ग्रेस उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसकी जिंदगी में पसरे सन्नाटे को थोड़ा दूर करती है। जब डेल उसे खाने के लिए देता है तो वो उसे दूसरी टेबल पर बैठकर खाने के लिए कहता है और इस सर्वनाश के बारे में कुछ बात नहीं करता। एक शाम वो ग्रेस को चुप कराता है और कहता है कि जब टाउन लोगों से भरा था तब भी वो अकेला था। डेल के रवैये को देखकर ग्रेस वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है डेल वहां आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो। अब ग्रेस उसके साथ घरों को साफ करने जाती और उसके काम करने के तरीकों को समझने लगी। वो देखती है कि उसे सब डेड बॉडीज के नाम पता है और किसने कौन सी बुक ली है और किसके कितने पैसे बकाया है ये भी पता है। जब लोगों को दफनाने का समय आता है तो वो देखती है कि डेल कुछ नहीं बोलता। वो बताती है कि जब भी वो किसी लाश को रोड पर देखती तो वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। डेल भी उसके साथ ऐसा करता है। डेल कई बार कहता है कि वो अपने आसपास की शांति को मिस कर रहा है, क्योंकि ग्रेस चुप नहीं रहती और कार में भी वो लाउड म्यूजिक चलाने लगती है। एक दिन ग्रेस देखती है कि डेल अपने ऑफिस में नहीं है तो उसे ऑफिस चेक करने का मौका मिल जाता है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है जब वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की फाइल देखती है जिसमें घरों से ली हुई फोटोज थी। ये काफी क्रीपी था। ग्रेस नहीं जानती थी कि इसके बारे में क्या सोचा जाए, इसलिए वो अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए एक साइकिल पर निकल पड़ती है। तभी उसे एक घर से आवाजें सुनाई देती है। उसे एक डॉग मिलता है जिसने भी इस सर्वनाश में सरवाइव कर लिया था। वो उसे लाइब्रेरी लेकर आ जाती है ताकि उसे अपने पेट की तरह रख सके। डेल इसके होने से खुश नहीं था, पर वो फिर भी उसके नाम के लिए कुछ आइडिया देता है, पर वो उसे डॉग ही बुलाते हैं। डेल और ग्रेस एक दूसरे को समझने लगते हैं। वो एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और ग्रेस अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाती है। वो बताती है कि उसके पास 2 गोल्ड फिश भी है। ग्रेस अपने बाल नहीं बांधती क्योंकि वो अपनी गर्दन पर मौजूद निशान डेल को नहीं दिखाना चाहती। थोड़े दिन बाद वो देखते हैं कि डॉग ने किताब को फाड़ दिया है। गुस्से में डेल ग्रेस को यह सब साफ करने को कहता है और खुद डॉग को बाहर ले जाने लगता है। तभी डॉग उसे काट लेता है। ग्रेस उसके घाव पर मरहम पट्टी करती है, पर अब डेल डॉग के यहाँ होने से काफी परेशान होने लगा था। अगली सुबह जब ग्रेस उठती है तो देखती है कि डॉग वहां से जा चुका था। वो अचंभे में पड़ जाती है क्योंकि उसने डॉग को अच्छी तरह बांधा था। जब वो शहर में उसे ढूंढते हैं तो डेल बताता है कि मैंने उसे फ्रेश होने के लिए खोला था। यह उसके किसी बहाने की तरह लग रहा था। ग्रेस इससे काफी दुखी हो जाती है। जब वो वापस लाइब्रेरी आते हैं तो ग्रेस ड्रिंक करती है और वो फोटोज वाली फाइल ले आती है। वो डेल को कहती है कि तुम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो और कहती है कि तुम सारी उम्र अकेले रहे हो। ग्रेस की बातें सुनकर डेल गिल्टी महसूस करता है और सोने जाता है। अगले दिन वो ग्रेस को अपना सीक्रेट ग्रीन हाउस दिखाता है और उसे पौधों का ख्याल रखने की इजाज़त दे देता है।
वो ग्रेस को भी घर साफ करने की परमिशन दे देता है, जिससे कि वो अब और जल्दी काम कर सकते थे। अब वो दोनों एक साथ बराबर काम करने लगे, यहाँ तक कि ग्रेस खाना भी बनाने लगी, पर अभी भी वो अपने निशान को छुपा कर रखती है। उसे एक घर में वॉकी टॉकी का पेयर मिल जाता है, जिससे अब वो एक दूसरे से दूर होकर भी कनेक्टेड रह सकते थे। एक दिन ग्रेस को एक घर मिलता है जो कि मैप पर नहीं था। जैसे ही वो अंदर की ओर जाती है, डरा हुआ डेल वहाँ आता है और बताता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वो उस घर को साफ नहीं करना चाहता था। यहाँ ग्रेस को पता चलता है कि ये डेल का पुराना घर है। डेल उसे पहली मौत के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। ये कोई छोटे बच्चे की मौत थी। अंत में डेल ग्रेस के साथ इस घर को साफ करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी माँ को दफनाना उसके लिए बाकी नॉर्मल बॉडीज से काफी मुश्किल था। इस बार डेल काफी देर तक अपना सांस रोके खड़ा रहता है। जब वो अपने परिवार को दफना देता है तो ग्रेस भी उसे बताती है कि उसने भी उससे बहुत कुछ छुपाया है, पर वो बताने के बजाय डेल को किस करती है। डेल को नींद आ जाती है। सुबह जब डेल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उस जगह है जहां वो ग्रेस को पहली बार लेकर आया था। वहां पड़ी गन उठाने के बाद डेल नीचे की ओर जाता है। वो देखता है कि ग्रेस वहां 2 लोगों के साथ नाश्ता कर रही है, जिनका नाम था वॉयलेट और पैट्रिक। ग्रेस बताती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, पर उसकी बातों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। वो बताते हैं कि हजारों लोग बचे हुए हैं जो कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। डेल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ग्रेस हमेशा उसे ऐसा फील कराती रही कि वो धरती पर बचने वाले अंतिम इंसान है। डेल वहां से बाहर निकलता है और ग्रेस को इग्नोर करता है, जो कि उसके पीछे आ रही थी और कह रही थी कि वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। वो सिर्फ 2 बड़े लोग हैं जिन्हें कम्युनिटी ने उसके पेरेंट्स बना दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आपस में शादी भी नहीं की। पर डेल उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसका दर्द छलकने लगता है। वॉयलेट ग्रेस को उनके साथ कैलिफोर्निया चलने को कहती है, क्योंकि वो अकेली ये सब नहीं कर सकती। उन्हें एक परिवार की तरह रहना होगा। तीनों के वहां से निकलने से पहले पैट्रिक डेल के पास जाता है और उनके साथ चलने को कहता है, पर उसकी बातों का डेल पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जाने से पहले एक बुक पर एड्रेस लिखता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों वो शहर छोड़कर निकल जाते हैं। वो रोने लगती है और अपने पेरेंट्स के गर्दन पर निशान देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहां उसके साथ क्या होने वाला है। डेल अपने पुराने रूटीन में वापस लौटने की कोशिश करता है, पर अब अकेलापन उसे खाने लगा था। वो अपना गुस्सा पुराने घर पर पत्थर फेंक के निकालता है। एक रात वो ग्रेस के बारे में सपना लेता है और लाइब्रेरी में ओल्ड मूवीज देखता है। डेल अपनी सभी फाइल्स निकालता है और याद करता है। उसे सब लोगों के नाम, उनका व्यवहार और उनकी रीडिंग टेस्ट के बारे में पूरा पता था। उसे लगता है कि अब वो अकेला नहीं रह सकता। डेल लाइब्रेरी में उस एड्रेस वाली किताब को ढूंढने लगता है। कैलिफोर्निया के लिए सफर लंबा और मुसीबतों से भरा था, पर डेल अपने साथ जरूरी सामान ले लेता है। आगे उसे रोड ब्लॉक मिलती है और उसकी गाड़ी में फ्यूल भी खत्म हो जाता है। वो किसी दूसरी गाड़ी को लेता है और अपना सफर जारी रखता है। जब वो फाइनली कैलिफोर्निया पहुंच जाता है तो उसे वहां लाइटें जगती हुई दिखती है। वो शहर के अंदर घुसता है और ग्रेस का घर ढूंढ लेता है। पैट्रिक और वॉयलेट वहां बैठे होते हैं, इसलिए वो सबके सोने का इंतजार करता है। रात में सबके सोने पर हाथ में गन लेकर वो अंदर की ओर आता है। वो ग्रेस के रूम में जाता है और देखकर काफी दंग रह जाता है। उसे एक मशीन से जोड़ा गया है जो उसके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए और उस सर्वनाश को भूलने के लिए लगाई गई थी, ताकि वो अपने परिवार को भूल सके। कम्युनिटी के हर व्यक्ति को इस ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। उन्हें लगता है कि ये एकमात्र रास्ता है जिससे वो इस सिचुएशन से मूव ऑन करके खुश रह सकते हैं। डेल उससे माफी मांगता है और उसे मशीन से फ्री करने लगता है। लकीली वो खड़ी होकर उसके साथ चलने में सक्षम थी। रास्ते में पैट्रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उनका सिस्टम ही बेस्ट उपाय है, पर ग्रेस गन लेती है और उसे गोली मार देती है। दोनों वहां से कुछ खाने की चीजें और ग्रेस की गोल्ड फिश लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोगों को इग्नोर करते हैं जो अपनी जिंदगी नए ढंग से जी रहे थे। ग्रेस को पैट्रिक को मारने का बिल्कुल अफसोस नहीं था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।